बोलता था मंजू नाच गाना बंद कर दे, कोठे पे तबला बजाएगी। 14 फरवरी 2018 को खबर आई कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। एंड यह सुन के तो पूरे हिंदी सिनेमा में खामोशी छा गई। एंड हैरानी तो तब हुई जब उनकी मौत सिर्फ 2 से 3 फुट गहरे बाथटब में डूबने से हुई थी। हालांकि कोई कहता है उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी, कोई कहता है उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत ज्यादा शराब पीने से हुई थी। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया कि श्रीदेवी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस दुबई में करा रखा था, जिसकी वजह से अगर उनकी मौत नॉर्मल तरीके से दुबई में होती है तो उनकी फैमिली को 250 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसने इस केस को और भी ज्यादा मिस्ट्री बना दिया। और जानेंगे क्या है वो राज जिसने बोनी कपूर एंड दुबई सरकार को हेडलाइंस पर ला दिया। एंड क्या डार्क सीक्रेट है श्रीदेवी एंड मिथुन के अफेयर का, जिससे उन्हें सालों साल तक तड़पना पड़ा। और आखिर कैसे श्रीदेवी, जिसको अपना भाई तक मानती थी, उसी के साथ करनी पड़ी उन्हें मजबूरी में शादी और बन गई उनकी जिंदगी हमेशा के लिए नर्क। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एंड अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा छोटा सा सपना सिल्वर प्ले बटन का है जो आप लोग भी पूरा करा सकते हैं। तो श्रीदेवी का असली नाम अम्मा अयप्पन था और उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिल के सिक्कासी में हुआ था। एंड उनके पिता एक वकील थे जिनका नाम अयप्पन यंगेर था और उनकी माँ का नाम राजेश्वरी यंगेर था, जो कि एक फिल्मी बैकग्राउंड से थी। और श्रीदेवी ने उस उम्र में एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी जिस उम्र में बच्चों को खुद से बोलना तक नहीं आता। क्या? ये क्या बक रहे हो? 4 साल की एज में श्रीदेवी ने कई मलयालम एंड तमिल मूवीज में काम किया। एंड उनकी एक मूवी आई जिनका नाम था रानी मेरा नाम। इसमें श्रीदेवी को हिंदी तक नहीं आती थी, इसलिए उनकी आवाज को किसी और की आवाज से डब कराया गया। लेकिन फिल्म में फ्लॉप साबित हो गई और श्रीदेवी को बॉलीवुड करियर में कोई दिलचस्पी नहीं लगी, इसलिए वह फिर से अपने तमिल सिनेमा में काम करने लगी। उस समय श्रीदेवी की एक्टिंग ने बाल कलाकार के रूप में पूरे तमिल सिनेमा में आग लगा रखी थी, जिसकी वजह से उनके बॉलीवुड में भी चर्चे होने लगे। और उनकी फिर से एक हिंदी फिल्म आई जिसका नाम था जूली। इस फिल्म में श्रीदेवी ने जूली की छोटी बहन का किरदार निभाया और यह फिल्म उस समय हिट साबित हुई। लेकिन श्रीदेवी को अभी भी फिल्मों से कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। एंड फिर से उनकी एक हिंदी मूवी आती है जिसका नाम होता है 16वां सावन। यह फिल्म श्रीदेवी की बतौर हीरोइन पहली फिल्म रही। एंड इस फिल्म ने तो श्रीदेवी के कैरेक्टर पर 4 चांद लगा दिए। अरे देखो देवी मैया ने मैंने की मनसा पूरी कर दी। तो श्रीदेवी बॉलीवुड में अच्छी पकड़ बना रही थी एंड साउथ में उनको देवी तक मानते थे। और सदमा मूवी से श्रीदेवी हिंदी सिनेमा में भी छा गई। एंड इसी बीच उनकी मूवी आती है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिम्मत वाला की। फिल्म में उन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया और इस फिल्म ने उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि श्रीदेवी को उस समय तक भी हिंदी नहीं आती थी, इसलिए आप हिम्मत वाला में जो भी आवाज सुनते हैं वह श्रीदेवी की नहीं है। चोरी चुगलखोर, 2 कौड़ी की फूल बेचने वाली हमारी शिकायत करती है। इसी के साथ श्रीदेवी ने कई पॉपुलर मूवीज में काम किया, जिसमें से मिस्टर इंडिया उनके करियर की सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी रही। एंड इसमें उन्होंने अपनी चाली वाली एक्टिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एंड इस मूवी का यह गाना आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और उनकी एक मूवी नागिन, जो किसे याद नहीं है। यह मूवी इतनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही कि इसके गानों के तो आज भी इंडिया में मीम्स बनते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन सब के बाद उनकी एक ऐसी मूवी आई जिनमें उन्होंने पहली बार खुद के डायलॉग को डब किया था। मूवी का नाम था चांदनी। यह मूवी उस समय इतनी ज्यादा हिट हुई कि इसके हर एक गाना लोगों के दिलों पर राज करने लगा। काश यही सारी उम्र क्यों ही जाए बीत मितवा, मेरे पीछे पड़ी रे आकाश लड़की। और उस समय श्रीदेवी अपनी एक्टिंग और काम को लेकर इतनी ज्यादा डेडिकेट थी कि एक बार तो उन्हें 104 बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शूटिंग और डायलॉग को कंप्लीट किया। और एक हम लोग, जो एक छोटा सा बुखार होने पर भी अपने काम की छुट्टी मार देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस समय श्रीदेवी के लिए जितेंद्र एक लकी पर्सन माने जाते थे। एंड श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जितेंद्र बहुत अच्छे हैं एंड उनके घर वाले भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उस समय जितेंद्र की शादी हो रखी थी, इसलिए श्रीदेवी ने कहा कि वह किसी की दूसरी पत्नी नहीं बन सकती।
हालांकि ऐसा होता नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। श्रीदेवी हमेशा से अपने माँ बाप की बात मानती थी एंड माँ तो उनके लिए एक मैनेजर की तरह थी। यानी कि जो मूवी उनकी माँ चाहेगी वह श्रीदेवी करेंगी एंड जो उनकी माँ मना कर देगी वह मूवी श्रीदेवी नहीं करेगी। एंड पैसों का लेन देन भी उनकी माँ ही संभालती थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनके माँ बाप चाहते थे कि श्रीदेवी हमेशा से उनके हिसाब से चले एंड उन्होंने उनकी शादी एक टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज से तय करवा दी थी। लेकिन आगे वही हुआ जिनका उनके माँ बाप को हमेशा से डर था। फिल्म में थी जाग उठा इंसान। उसकी शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी एक साथ आए और जहां मिथुन श्रीदेवी की खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। हालांकि श्रीदेवी भी धीरे धीरे मिथुन के प्यार में पड़ गई एंड उन्होंने अपने माँ बाप के द्वारा की हुई सगाई को तोड़ भी दी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे एंड उनके 4 बच्चे भी थे और श्रीदेवी उनके प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गई कि वह अपने द्वारा दिए गए इंटरव्यू की बातों को भूल गई। अब तो सच बोल दे। हर मैगजीन एंड हर न्यूज़पेपर में बस यही था कि श्रीदेवी एंड मिथुन एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं और न्यूज रिपोर्टर के मुताबिक इन दोनों ने छुपके से एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। यह सब जैसे ही मिथुन की पहली पत्नी योगिता बाली को पता चला तो वह एक सुसाइड तक की बात कर देती हैं, क्योंकि योगिता बाली मिथुन के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई थी। उनकी पहले किशोर कुमार से शादी हुई थी, लेकिन मिथुन के लिए वह अपने फिल्मी करियर और किशोर कुमार तक को छोड़ देती हैं। और जैसे ही उन्होंने मिथुन का अफेयर सुना तो उनसे रहा नहीं गया और वह एक सदमे में चली गईं। इन्हीं बीच एक ऐसी कहानी फैली जिसकी वजह से बोनी कपूर को श्रीदेवी अपना भाई तक बोल देती हैं। क्या हेड़ा है? तो बात है फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट की, जहां बोनी कपूर श्रीदेवी को देखकर उनके प्यार में पागल हो जाते हैं एंड वो उनको पाने के लिए सपने देखने लगते हैं। वह श्रीदेवी को मूवी में रखने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा फीस पे करते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को लगता था कि अनिल कपूर और जिस मूवी में श्रीदेवी हो वह मूवी सुपर डुपर हिट होगी। वह उनके प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गए कि उन्होंने श्रीदेवी को एक होटल की जगह वह अपना घर तक ऑफर कर देते हैं एंड कहते हैं कि जब तक मूवी की शूटिंग खत्म नहीं होती तुम हमारे घर में रह सकती हो। अरे कहना क्या चाहते हो? हालांकि अब श्रीदेवी को भी समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन श्रीदेवी तो उस समय मिथुन के प्यार में गोते लगा रही थी और यह सब मिथुन को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वे बोनी कपूर को उनके हाथों राखी बंधवा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना सब होने के बाद श्रीदेवी जैसे ही मिथुन को शादी के लिए बोलती हैं तो मिथुन को तुरंत उनकी पहली पत्नी याद आ जाती है, जो थी योगिता बाली। और वह योगिता बाली के सामने वफादार बनने के लिए श्रीदेवी को रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे श्रीदेवी को यह सब सहा नहीं गया एंड वो एक लंबे समय के लिए डिप्रेशन में चली गईं। श्रीदेवी पर इसका इतना बुरा असर पड़ा कि स्क्रीन के सामने वह खुश रहती थी और स्क्रीन के पीछे वह रोती रहती थी। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वह फाइनेंशियल भी कमजोर पड़ गईं। तो एक दिन श्रीदेवी को पता चलता है कि उनकी मम्मी को एक हार्ट कैंसर है। अब श्रीदेवी ने सोचा कि वह उनका इलाज करवाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में कई डायरेक्टर एक्टर्स को कैश पेमेंट करते थे टैक्स बचाने के कारण। एंड ऐसे ही जब श्रीदेवी बच्ची थी तो कई बार उन्हें कैश पेमेंट मिले, जिसकी वजह से उनकी मदर आधे पेमेंट तो अपने पास रख लेती थी, लेकिन आधे रिश्तेदारों को दे देती ताकि बुरे वक्त में उन्हें साथ दे सके। और जैसे ही श्रीदेवी अपना पैसा लेने रिश्तेदारों के पास गई तो सारे रिश्तेदार मुकर गए कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। और यह सब सुनकर श्रीदेवी को एक लंबा झटका लगा। हालांकि उन्होंने अपनी माँ का इलाज विदेश में करवाया और जो कुछ भी उन्होंने अर्न किया था वो सारा कुछ उन्होंने अपनी माँ के इलाज में लगवा दिया, लेकिन अफसोस उनकी माँ तो तब भी नहीं बच पाई। फिर इसी बीच उनकी लाइफ में एक ऐसा शख्स आया जिनको उनकी मौत का कारण भी बताया जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बोनी कपूर की। मिथुन के साथ ब्रेकअप के बाद बोनी कपूर ही आए जो कि उनके लिए हारे का सहारा निकले। हालांकि इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को हाइड रखा, क्योंकि बोनी कपूर ऑलरेडी ही शादीशुदा थे एंड उनके 2 बच्चे भी थे, जिनमें से उनका बड़ा लड़का जो कि बॉलीवुड का एक सक्सेसफुल गैंगस्टर रहा है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। श्रीदेवी और बोनी कपूर एक दूसरे से चुप चुप कर मिलते थे एंड उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने शारीरिक संबंध बना लिए और श्रीदेवी हो गई प्रेग्नेंट। यह सब घटनाएं श्रीदेवी और बोनी कपूर के लिए इतनी ज्यादा शर्मनाक साबित हुई, क्योंकि जिनको वह इतने सालों से अपना मुंह वाला भाई बोलती थी और उन्हीं के सब ये सब दिस इज नॉट फेयर। पब्लिक उनको अब हर जगह ट्रोल करने लगी एंड लास्ट में बोनी कपूर अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। अब क्योंकि श्रीदेवी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और वह 2 जून 1996 को बोनी कपूर से शादी कर लेती हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी का असली सफर।
फिर उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम वो लोग जानवी कपूर रखते हैं। एंड इसी के बीच उनकी छोटी लड़की का भी जन्म होता है जिसका नाम वो लोग खुशी कपूर रखते हैं। इसके बाद श्रीदेवी एक लंबे समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लेती हैं और अपने बच्चों की परवरिश में लग जाती हैं। 15 साल बाद श्रीदेवी फिर से अपना कमबैक करते हैं एंड दिखाई देती हैं 2012 के इंग्लिश बिंग्लिश में। इसी के साथ वह एक मूवी मोम में भी दिखाई दी एंड यह दोनों मूवी अपने समय की सुपर डुपर हिट रही। एंड वह नजर आती हैं शाहरुख खान की एक जीरो में, जो कि उनके करियर की लास्ट मूवी भी बताई जाती है, जो कि उनकी डेथ के बाद 10 महीने बाद रिलीज हुई। अब हम बात करते हैं श्रीदेवी के उस रहस्य की जो कि उनकी सक्सेस से भी ज्यादा फैला, वो था उनकी मौत का रहस्य। तो 14 फरवरी 2018 को खबर आई कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है और रीजन था बाथटब में डूबने से। यार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि आखिर 5 फुट 1 इंच लंबे बाथटब में वह कैसे डूब सकती हैं, जबकि उनकी खुद की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। लेकिन यही नहीं, उनके केस में और भी ऐसे सवाल खड़े हुए जिसने इस केस को और भी ज्यादा मिस्ट्री बना दिया। तो 18 फरवरी को श्रीदेवी और बॉनी कपूर और खुशी कपूर मोहित मेहरवा की शादी में जाती हैं, जो कि 21 फरवरी को थी। हालांकि इसमें जानवी कपूर नहीं जाती हैं क्योंकि वे धड़क मूवी की शूटिंग में बिजी थी। बॉनी कपूर और खुशी कपूर इंडिया वापस आ जाते हैं क्योंकि बॉनी कपूर को इंडिया में एक मीटिंग में जाना था और खुशी को भी इंडिया में एक जरूरी काम था। लेकिन श्रीदेवी वहीं रुकी हुई थी क्योंकि कुछ समय बाद जानवी का बर्थडे था, इसलिए उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। इसी बीच बॉनी कपूर के पास श्रीदेवी का कॉल आता है और श्रीदेवी कहती हैं कि उन्हें बॉनी कपूर की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर बॉनी कपूर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और वह तुरंत ही श्रीदेवी से सरप्राइज देने का प्लान बनाते हैं। और जैसे ही वह श्रीदेवी के पास पहुंचे तो वहां से खबर आई कि श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। हालांकि इस केस में 2 साइड्स हैं जो कि इस केस को और भी ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। एक्चुअली एक तो थी बॉनी कपूर ने जो बताया और दूसरा था जो होटल को स्टाफ ने बताया। तो बॉनी कपूर ने बताया कि वह श्रीदेवी को सरप्राइज देने की सोचते हैं एंड वह 3 बजे की फ्लाइट लेकर दुबई पहुंचते हैं, जहां उन्होंने होटल मैनेजमेंट से बात करके श्रीदेवी को डोर को नॉक किया। और जैसे ही श्रीदेवी ने दरवाजा खोला वह देखते ही सरप्राइज हो गई एंड अंदर जाकर उन्होंने खूब बातें करी। इसी बीच बॉनी कपूर श्रीदेवी को बाहर डिनर के लिए ऑफर करते हैं और श्रीदेवी भी रेडी होने के लिए बाथरूम में नहाने चली जाती हैं। इसी बीच बॉनी कपूर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 मैच देखने लगे और जैसे ही श्रीदेवी बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो वह बाथरूम के पास जाकर श्रीदेवी को आवाज देते हैं, जहां अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर वह दरवाजा खोलते हैं एंड वहां अंदर जो उन्होंने देखा वह एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे श्रीदेवी उसी बाथटब में डूबी हुई हैं जिसमें वह नहा रही थी। बॉनी कपूर यह देखकर तुरंत ही वहां से बाथटब से उन्हें बाहर निकालते हैं और उसी होटल में ठहरे अपने पास के फ्रेंड को कॉल करते हैं। एंड उसके बाद एक डॉक्टर को रूम में लाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। लेकिन तसल्ली के लिए वह उन्हें और रसीद हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां श्रीदेवी को पूरी तरीके से जांच के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। बट यह सब वो साइड्स हैं जो बॉनी कपूर ने हमें बताई हैं, जिसको सारे लोग मानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और एंगल है जिसे हमेशा से दबाया गया है। तो न्यूज रिपोर्टिंग में आया कि होटल स्टाफ ने बताया है कि कैसे श्रीदेवी ने उनसे पानी मांगा था एंड जैसे ही वह उन्हें पानी देने गए किसी ने बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से स्टाफ घबरा जाता है। वो तुरंत ही अपने मैनेजर को बताता है और जैसे ही मैनेजर और स्टाफ मिलकर मास्टर की से उनका डोर अनलॉक करते हैं तो वह देखते हैं श्रीदेवी अपने बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। और वह तुरंत ही उन्हें पास के हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, जहां श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं संजय कपूर ने इंडिया में पोस्ट किया कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इतने सवाल और इतने बयान मिलने के बाद लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन फिर भी दुबई पुलिस ने केवल बॉनी कपूर की सुनी एंड उनके केस को सिर्फ 3 दिन के अंदर ही पानी में डूबने से मौत बोलकर बंद कर दिया। हालांकि श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही पाया गया कि उनकी मौत फेफड़े में पानी भरने से हुई थी एंड उनके ब्लड में बहुत मात्रा में शराब भी मिली थी, जिसने इस केस को हत्या की ओर इशारा किया। क्योंकि एक डायरेक्टर ने पोस्ट किया कि श्रीदेवी ने अपना दुबई लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था एंड अगर उनकी नॉर्मल तरीके से दुबई में मौत होती है तो उनके परिवार को 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसने इस केस को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। इन सब चीजों से श्रीदेवी के केस को लाइफ टाइम मिस्ट्री बना दिया। एंड इस चीज पर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रीदेवी ने अपने करियर में 300 से ज्यादा मूवीज में काम किया है एंड उन्हें कई मूवीज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एंड वह एक ऐसी मात्र हीरोइन रही जिसने हिंदी सिनेमा के सभी दशकों में लीड रोल निभाया और उन्होंने 80 के दशक में अमिताभ, जितेंद्र एंड शत्रुघ्न सिन्हा के साथ लीड रोल में काम किया। एंड वहीं 90 के दशक में अनिल कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ लीड रोल में काम किया। तो कैसी लगी आपको हमारी मेहनत, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।
और आपको श्रीदेवी कैसे लगते हैं एंड आप उनके केस पर प्लान मर्डर या इंसिडेंट क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।